बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ लच्छा पकौड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। एक प्यारा सा हम बाउल लेंगे और इसमें एक बड़े साइज़ का पोटैटो जाएगा। पोटैटो को मैंने जूलियन शेप में काटा है और इसकी कटिंग मैंने बारीक की है क्योंकि हमने लच्छा पकौड़ा बनाना है। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून काली मिर्च जाएगी, हाफ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ टी स्पून हल्दी इसमें मैं ऐड करूँगी। 1 टीस्पून भर के इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करूँगी। धनिया को मैंने दरदरा सा पीसा है, ये इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करूँगी। 3 टीस्पून इसमें बेसन जाएगा क्योंकि हमें पकोड़ों में क्रंच रखना है। अगर ज़्यादा बेसन ऐड करेंगे तो वो क्रंची इतने ज़्यादा नहीं बनेंगे। 3 से 4 चम्मच मैंने धनिया इसमें ऐड किया है। अब हाथ से इसको हम प्रेस करेंगे ताकि जितना भी इसके अंदर पानी है वो रिलीज़ हो जाए और उसी में हम पकोड़े तैयार करें। इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगेगा, फिर ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा पेस्ट रेडी हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह, कुछ इस कंडीशन में हमें ये लच्छा पकौड़ा चाहिए। एक प्यारा सा हम पैन लेंगे और फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है और 1 कप हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और बाकी इसमें हम पकोड़े शिफ्ट करते हैं। हमने इसको कोई प्रॉपर इसकी शेप नहीं बनानी, जिस तरह है उसी तरह उठा के हमने इसको रखना है क्योंकि हमें जो इसकी लुक है वो बिल्कुल लच्छा पकौड़ा की चाहिए। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एक साइड से अब कुक हो गए हैं। अब हम तकरीबन 2 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। फ्लेम हमने अब लो कर लेनी है क्योंकि हमने पकोड़े को अंदर तक पकाना है। अगर हम फ्लेम को मीडियम या हाई कर लेंगे तो ये एकदम से जल जाते हैं, इनका कलर डार्क हो जाता है। रमज़ान में समोसे पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। आप अफ्तारी टाइम ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मज़े के बनते हैं, ना इनमें इतना ज़्यादा ऑयल होता है और आपका इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और इतने स्पाइसी होते हैं ना कि खा के इंसान को मज़ा आ जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक, कितने मज़े के पकोड़े हमारे तैयार हैं।